अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जनाब। आप सब लोगों की उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों का रमज़ान रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे भी बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं रमज़ान। पाकिस्तान में यहाँ पर थोड़ी गर्मी हो गई है, थोड़ा रोज़े का पता लग रहा है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मेरी दिल से दुआ है आप सब लोगों के रमज़ान भी इसी तरीके से खैर खुशी के साथ गुजरें और हमें खैर से सारे वक्त देखना नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग छोटा सा है, स्टार्ट करती हूँ और आपसे आज थोड़ी सी अच्छी सी बात शेयर करनी है, अपने दिल की बात शेयर करनी है और आप सब लोगों को ये बताना है कि ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना। एक दो आपको साथ मिसालें शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कैसे आप लोगों ने भी नेगेटिव लोगों को मतलब जिससे जान छुड़ानी है और उनका कैसे सामना करना है जिस तरीके से मैं करती हूँ। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिससे हमारी नहीं बनती या वो हमें अच्छा नहीं समझता, तो वो एक बंदा अपने तरह के और बहुत सारे ऐसे बंदों को जमा करता है जो हमें पसंद नहीं करते और इस तरीके से वो एक ग्रुप बना लेते हैं 8-10 लोगों का जो हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे बारे में गॉसिप्स करते हैं और हमारे बारे में नेगेटिव बातें लोगों तक फैलाना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये सोचकर टेंशन नहीं लेनी कि इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या मैं किसी का भी पसंदीदा शख्सियत नहीं हूँ और इतने सारे लोग मेरे बारे में इतनी सारी बुराइयां कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बल्कि आपने ये सोच के खुश होना है कि आपकी एक ऐसी ज़ात है जिसकी वजह से ये ग्रुप क्रिएट हुआ है और उनका खाना हजम नहीं होता जब तक वो लोग आपके बारे में बात नहीं करते। असल में वो आपसे जेलिस इस वजह से हैं कि आप में कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो उनको जेलिसी पर होने पर मजबूर करती है। वो अंदर अंदर से आप लोगों को एडमायर करते हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और बस इसी तरीके से वो आपको बता नहीं पाते, इसलिए वो ऐसा ग्रुप क्रिएट करते हैं और आपके बारे में बुराइयां करते हैं, गॉसिप्स करते हैं। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और आगे बढ़ते रहना है। और एक और मिसाल से आपको समझाऊं कि जो काला कौवा होता है वही एक ऐसा परिंदा है जो चील को छेड़ सकता है, मतलब उसमें ही इतनी जुर्रत और हिम्मत होती है कि चील का मुकाबला कर सके। जब चील आसमान की तरफ उड़ रही होती है तो कौवे में ही इतनी हिम्मत होती है कि वो उसके ऊपर बैठे कर उसकी गर्दन को नोचता है, पर चील के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उससे लड़ाई करे या उसको गिराए। वो अपना कीमती वक्त और एनर्जी ऐसे छोटे मोटे फजूल लोगों में ज़ाया नहीं करता, बल्कि क्या करता है, अपने परों को फैलाए वो तेज़ी के साथ आसमान की तरफ बढ़ता जाता है। चील जितना तेज़ी के साथ आसमान की तरफ उड़ती चली जाती है, कौवे के लिए मुश्किल हो जाता है ऊपर सरवाइव करना इसके, और मुश्किल हो जाता है सांस लेना। जितना ऊंचा आसमान पे जाता है ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो क्या होता है कौवा खुद ब खुद नीचे की तरफ गिर जाता है। तो जनाब इस मिसाल से हमें क्या सबक मिलता है कि अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम और एनर्जी इन लोगों की बकवास के ऊपर ना गुजारा जाए और इनके साथ लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इनका मुंह बंद करने का फ़ायदा है, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने मिशन पर लगे रहना है और वो आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। लेकिन आपने अपना फोकस रखना है अपने गोल पर और ऐसे ही उड़ते जाना है आसमानों पर, अपनी अचीवमेंट हासिल करके इन सबको हरा देना है और इनको दिखाना है कि हमने अपने काम पर फोकस किया है, तुम लोगों के साथ हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी कितने ऐसे लोग होंगे जिनको आपने अपनी अचीवमेंट से हराना है और मुंह बंद कर देना है। ये लोग कुछ टाइम तो आपके साथ रहेंगे और आपको गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अपने गोल्स पे फोकस करना है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करके इनको ज़रूर दिखाना है। तो जनाब आज की थी ये छोटी सी बात, आई होप आपको पसंद आई होगी। और जैसे कि कल माशाल्लाह से हमारी तरावी कंप्लीट हो गई, हमारा कुरान ख़त्म हुआ, तो उस खुशी में मोहल्ले में पूरे केक वगैरह बांटे गए। तो जहाँ हम तरावी पढ़ते हैं वहाँ से इतने सारे केक हमें मिल गए और कहीं और से भी आ गए केक, तो यानी कि 6-7-8 केक के बॉक्सेस हमारे घर आ गए। तो मैं यही सोच रही थी कि इतने सारे केक्स का हम करेंगे क्या, ऊपर से एक तो रमज़ान है। मतलब वैसे तो नाश्ते वगैरह में केक खा लिया जाता है, लेकिन अब रमज़ान होने की वजह से इतने केक्स की मतलब खाया नहीं जाएगा इतने सारे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलें जी कोई केक तो मतलब ठिकाने लगाया जाए और इसकी क्यों ना केक फ्रूट ट्रैफल बना लिया जाए, मतलब यानी कि कस्टर्ड ट्रैफल जिसे कहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक केक का मैंने ट्रैफल बना दिया है और साथ ही मैंने कस्टर्ड भी बना लिया है, साथ जेली भी बना ली है और साथ में इस बीच में घर में केले रखे थे उसके भी स्लाइसेस बीच में डाल दूँगी। तो सबसे पहली लेयर मैंने केक की लगा दी है, फिर मैंने वनीला कस्टर्ड बनाया है वो डाला है और साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी जेली बनाई है वो ठंडी होने रखी है जब तक मैं केले को बारीक बारीक काट के डाल दूँगी। तो बस इसी तरीके से मज़ेदार सा हमारा ट्रैफल रेडी हो जाएगा।
और जब आप एक यूट्यूबर होते हैं, अपनी लाइफ सबके सामने रखते हैं, तो जहाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है आवाम की तरफ से, वहीं कुछ ऐसे दो चार लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और आपकी मतलब अच्छी चीज़ को भी बुरा करके बताते हैं। तो ऐसे कमेंट्स का मैंने कभी भी परवाह नहीं की। मेरा एक पहले भी चैनल था, वहाँ पर भी इस किस्म की बातें हुआ करती थी, तो मैंने ये बातें कभी भी दिल पे नहीं ली, बल्कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप सब लोगों की हौसला अफजाई करूँ कि ऐसे लोगों का सामना आप भी डट कर करें और इनकी नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने ऊपर असरअंदाज ना हो और आगे बढ़ते जाएं। जो भी आपका गोल्स हैं और जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करके दिखाएं। आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दिएगा। नेक्स्ट इसी व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।